मिनिमम ड्रेस कोड एक अलग चीज़ है, हम्म, और यू ये नो वाली चीज़ अलग है। बीइंग इन अ स्टेट ऑफ अनड्रेस इज समथिंग कम्प्लीटली यस। डिफरेंट, ठीक है ना। मिनिमम ड्रेस कोड की जहाँ हम बात करें ना, वहाँ पे बहुत सी जगहों पे जो है ना, फिर जो एक पॉलिसी बनेगी ना, वो ख़वातीन के उतने फेवर में नहीं होगी, क्योंकि हम मिनिमम ड्रेस कोड ख़वातीन का ऐसा बना देंगे कि वो फिर ख़वातीन उससे रिप्रेस फील करेंगी। तो मेरे हिसाब से हम्म। मिनिमम ड्रेस कोड की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अप्रोप्रिएटली कवर्ड होने की। व्हाट इज तो अप्रोप्रिएट? अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि यू कांट बी नेकेड, सो यू कांट ठीक है ना, बी यू नेकेड, कांट बी ये अनड्रेस्ड। ओके, यू कांट बी अनड्रेस्ड, दैट्स एन ओपिनियन। हम्म। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी डेफिनेशन देगी ना, आप कहेंगी मिनिमम ड्रेस कोड, आप कहेंगी अप्रोप्रिएट ड्रेस, देयर हैज टू बी अ सर्टेन क्राइटेरिया। नहीं, एक होता है देखो, आप ये कह रहे हो कि आप जो है वो अनड्रेस की स्टेट में ना हो। किसी फैक्ट्री के अंदर कोई कोई शख्स सिर्फ बनियाइन में या निकर में भी आएगा तो वो अनड्रेस नहीं होगा, लेकिन वो अनअप्रोप्रिएट होगा। सो आई एग्री विद द नोशन के अनड्रेस हो, या यानी कि एक मिनिमम ड्रेस कोड हो, अच्छा, डेफिनेशन अगर मिले या अप्रोप्रिएट ड्रेस करें। हम्म। इसकी एक डेफिनेशन मर्दों के लिए अलग होगी, खवातीन के लिए अलग होगी, हम्म। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह हम्म। से। लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर लार्जर कंसेंसस होना पड़ेगा। खवातीन जो जो सोसाइटी महसूस करती है अपने हवाले से, वो सोसाइटी कर दे। इसके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डिक्टेटरशिप ऊपर आके बैठी हुई हो, वो बता रही हो कि आपने कैसा क्या मिनिमम ड्रेस कोड है। आई एम जस्ट सेइंग कि जो सोसाइटी इटसेल्फ अपने लिए चूज कर रही है एक लार्जर कंसेंसस से, वो मिनिमम ड्रेस दोनों देखिए, के लिए एक हो जाए। चीज है ना कि अगर आप ड्रेस को डिसाइड भी कर दो, बट मेंटालिटी की बात है ना, उसने शर्ट उतारनी हो तो वो भी उतार के बैठ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो तो बात तो वही हो गई। अगर अगर वो उतार के बैठेगा तो ऑब्वियसली दैट्स अ वायलेशन। जो रिस्क का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यू कैन नॉट एलिमिनेट 100% रिस्क। अगर आपको 100% रिस्क एलिमिनेट करना है तो आप वो फंक्शन ही ना करें, वो काम ही ना करें। आप सिर्फ उसको मिटिगेट कर सकते हैं एक ऑप्टिमल लेवल के ऊपर। सो एटलीस्ट ये जो मिनिमम ड्रेस कोड है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि मर्दों की मेंटालिटी का इशू है, तो वो तो अभी ये नहीं हो सकता कि हम आप इस गुफ्तगू से उठेंगे और कल सुबह उठेंगे और सब मर्द इंसान के बच्चे सही बन हो जाएंगे, जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं होने वाला। बट तो काम तो उसी पे करना है ना। इसके ऊपर मेरा ख्याल है एजुकेशन प्रोग्राम्स की भी ज़रूरत है, घरों से भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो हमारे मेंबर और महराब हैं उससे भी गुफ्तगू की ज़रूरत है जिस तरह कि से जी मतलब क्यों क्यों ऐसी इस हरकत करने से क्या मिलता है मर्दों को, ऐसा ऐसा वो सुकून मिलता कौन है। सा सुकून मिलता है, या कौन सा उनके पास कोई दुनिया की वेल्थ आ जाती है कि वो किसी खातून को ईज़ा पहुंचा रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं अपनी इस हरकत से। आई एग्री के नंबर 1 पे तो काम ये करने की ज़रूरत है मेंटेलिटी के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली बात है फिर भी जो मॉन्स्टर्स हैं वो माशरे में रहेंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि कौन मॉन्स्टर है कौन मॉन्स्टर नहीं है। बिल्कुल। सो मिनिमम ड्रेस कोड, डेट सेकंड। एंड थर्ड, सेग्रीगेशन। और वो सेग्रीगेशन के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है, जहाँ पे जिन फंक्शंस में पॉसिबल है, बट सेग्रीगेशन इज नॉट अ रियलिटी ना यासर। अभी आपने बात की कि सहाबा जो हैं, वो जो फीमेल सहाबा थी, वो जंग के उसमें मौजूद होती जिन थी, फंक्शंस में पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन वहाँ सेग्री अब वो अगर वहाँ पे फर्स्ट एड दे रही थी तो वो मर्दों को सेग्रीगेशन भी तो दे रही थी ना। आई एग्री, जिन तो फंक्शंस में पॉसिबल है ठीक है, सेग्रीगेशन तो तो सिर्फ शादियों में ही सेग्रीगेशन पॉसिबल होती है। जिन जिन सेग्रीगेशन देखो, फंक्शंस में अगर वर्क पॉसिबल है, प्लेस पे आप सेग्रीगेशन ले आओ यानी तो कि जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, वो मजीद कटेल डाउन होंगी। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारी ये मेंटालिटी की बात जो मैं कह रही हूँ ना, हाँ, वो ये है कि अगर आप जो मेंटेलिटी से कर ले तो हाँ, सेग्रीगेशन की भी कोई इंसान जरूरत है नहीं ना, है। जो मतलब दूसरी की फीमेल को सही से देखेगा, ताड़ेगा, जो भी वर्ड हाँ, यूज करें हम, मतलब लेकिन अपने अपनी जो उनकी अपने घर की खवातीन होंगी, वो ऐसी बेटियां होती होंगी, हैं। वो उनके लिए वही प्रोटेक्टिव हाँ, माहौल क्रिएट करेंगे और उनको कोई ना देखे। तो एग्जैक्टली। दिस आई इज हैव ऑल अबाउट सीन मेंटालिटी। यस। पीपल कि आई जो विश, आई जिनसे देखें खवातीन तंग है, देखिए हम और प्रैक्टिकल, अगर आप उनकी बेगम को देखें तो वो नकाब में होती सही हैं। कि जो पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो कोई यानी कि एंडोजिनस नहीं है, यानी कि यहीं से नहीं निकला है, वो एक्सोजिनस है, हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, जिसमें सोशल जो हमारा वैल्यूज़ थी और जो उसमें हमारी जो सोशल थिंकिंग प्रोसेस है वो सही से ट्रांसलेट नहीं हो सका है। तो ये सेग्रीगेशन वाला पार्ट उसमें बहुत क्रिटिकल है। आपने सहाबियात का जिक्र किया, जिन फंक्शन में पॉसिबल नहीं था उन फंक्शन में सेग्रीगेशन नहीं थी, लेकिन जिन फंक्शन में पॉसिबल था तो वो एक सेग्रीगेटेड हमेशा से रही है, सोसाइटी रही है। मैं कोई अल्ट्रा सेग्रीगेशन की बात नहीं कर रहा, सिंपल एक बेसिक सेग्रीगेशन। उससे एटलीस्ट क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है ना हैरेसमेंट के, वो एटलीस्ट मिनिमाइज हो जाते हैं। और जिन फंक्शन से पॉसिबल है, आई थिंक के बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स के लिए करनी पड़ती है। बहुत सारे फंक्शन हैं कॉर्पोरेट के, ऐसे फंक्शन हैं जिसमें सिर्फ आपको कॉल पे या सिर्फ ईमेल्स के ऊपर या सिर्फ मीटिंग हो तो उसमें आप हो। बहुत सारे फंक्शन, क्योंकि अब दुनिया वैसे भी इतना मूव हो गई है, अब होम ऑफिस कोविड की वजह से बहुत एडवांस हो गया है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इन सॉल्यूशंस के ऊपर पहले हमें पहले भी सोचना चाहिए था। तो
ये कहना कि नहीं जी सेग्रीगेशन ना हो, ड्रेस कोड ना हो और फिर मर्द इंसान बन जाए, आई विश कैसा हो सकता, आई रियली रियली विश कि मतलब मैं अपने पेटी भाइयों के लिए ही बात कर रहा हूँ, आई रियली विश कि वो इंसान के बच्चे बन सकते, लेकिन जिन मर्दों But को in नहीं real, बनना ये होता वो seg- नहीं बन सकते, जिनको नहीं बनना होता हाँ। वो नहीं बन सकते। ये हैरेसमेंट के इश्यूज सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं तो मैं बोलता कि हाँ जी पाकिस्तान का मसला है, दुनिया भर में आज भी एग्जिस्ट करते हैं ना, यानी कि उन सोसाइटीज में भी एग्जिस्ट करते हैं कि जहाँ पर ड्रेस कोड का Advanced, कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफरेंट हो चुका है, वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं, कम ज़्यादा उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन दुनिया भर में आज यानी कि मर्द की जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं जब तक वो एग्जिस्ट करेंगी और जब तक उसको अपने सेल्फ रेगुलेशन करना नहीं आएगी तब तक वो इस तरह एनिमलिस्टिक बिहेवियर दिखाता रहेगा और ख़वातीन को तंग करता रहेगा। सो आई विश के मर्द ओवरनाइट इंसान बन सकते, आई विश, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन Having said वर्क that, प्लेस having said हैरेसमेंट that, फीमेल के अलावा मेल्स के साथ भी हो सकती है हाँ ऐसा? आई एग्री, और आई एग्री सेग्रीगेशन से और ड्रेस कोड से एक और जो इशू आप जो एक और इशू जो रिजॉल्व हो सकता है वो है फॉल्स एलिगेशंस भी कम हो सकती हैं उससे। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा मर्द जो कंप्लेंट आए हैरेसमेंट की वो उसमें कोई सब्सटेंस भी हो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो जो सेग्रीगेशन वाला पार्ट है और जो उसमें ड्रेस कोड वाला पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं फॉल्स एलिगेशंस के टुवर्ड्स मैन वो भी उससे कम हो सकते हैं। सो एट द सेम टाइम जहाँ पे हमने मर्दों को समझाने की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम जहाँ पर उनको ये बेसिक एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि उन्होंने खातून को इंसान समझना है और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक समझना है, दूसरे उन रेजोल्यूशंस के ऊपर भी वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जहाँ पर ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस भी कम हो और उसमें फॉल्स एलिगेशंस भी ना हो, क्योंकि वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस के ऊपर बहुत सारे जहाँ पर ख़वातीन को बहुत तकलीफ़ है, ईज़ा है, इससे कोई शक नहीं है, वहाँ पर मर्दों के साथ भी उनकी करियर ख़राब हो गए पूरे इन एलिगेशंस की वजह से। आई डोंट थिंक कि ड्रेस कोड से जो है जो फॉल्स एलिगेशंस है वो कम हो जाएगी। जहाँ फॉल्स एलिगेशंस वाली बात है ना, देखो फॉल्स एलिगेशन इंटेंशन के साथ की जाती है, ठीक है। अगर इंटेंशन के साथ की जा रही है और अगर मैं ख़वातीन के माइंडसेट से बात करूँ तो फॉल्स एलिगेशन वहाँ होती है यूजुअली जहाँ पे वो खातून जो है ना उनको किसी बात से वो कुछ बुरा लग गया है, ठीक है। तो अगर वो फॉल्स एलिगेशन हो रही है, ठीक है, तो दैट इज़ यूजुअली डन इन द फॉर्म ऑफ अ रिवेंज, ठीक है, लाजमी नहीं है, ठीक है, अब या आपने मिस इंटरप्रेट किया है, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली या आपने मिस इंटरप्रेट किया है। तो दोनों केसेस में ड्रेस कोड विल नॉट चेंज द फैक्ट, बिकॉज मर्द जो है वो तो अबाई वाली को भी देखते हैं, वो नकाब वाली को भी देखते हैं, ठीक है, वो पूरा टोपी बुरखा वाली को भी देखते हैं, ठीक है, कोई नहीं छुटा हुआ, कोई नहीं बचता। आप सड़क पे जाके देख लें, हर तरह की औरत को देखा जाता है, ठीक है, हर तरह की औरत को टच किया जाता है, ठीक है, उसको सजेस्टिव बातें की जाती हैं, ठीक है, उसको गाड़ियों पे या जो है बाइक पे जाते हुए जो है वो अजीब अजीब से इशारे किए जाते हैं, ठीक है। सो टू द एक्सटेंट के यू नो सम women have even witnessed private parts of men on the road, ठीक है। That's deplorable and of course that's horrible। So मगर that आपने does not change मगर the आपने dress code मगर आपने scenario। आपने अपनी गुफ्तगू में पहले अर्ज़ किया था कि कुछ ख़वातीन जो अबाया नहीं करती वो अबाया सिर्फ इस वजह से करती हैं ताकि उनको कम्यूट में आसानी हो। हाँ, तो they feel safer that way ना। एटलीस्ट मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ वापस कि जो ड्रेस कोड का पॉइंट है, या उनके घर वालों की तरफ से ये चीज़ होती नहीं है। नहीं देखिए मेरा आर्ग्यूमेंट क्या था, मेरा आर्ग्यूमेंट था कि एटलीस्ट इससे That's not a solution। I और don't think it's a इट्स नॉट At- प्रैक्टिकली at- पॉसिबल। हाँ, it's मेरी not बात a सुन लेना, solution। हाँ। एटलीस्ट इससे जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है वो I don't यूज हो think जाता so। है, एटलीस्ट इससे। इंस्टेंसेस नहीं कम होंगे, नहीं होंगे, बिकॉज जब देखें, तक सोच नहीं बदलती ना। हाइपोथेटिकल कंजक्चर है, आपके पास भी कोई डेटा नहीं है, मेरे पास भी कोई मैं- डेटा नहीं है, हम लोग सिर्फ मतलब- थ्योरीज पेश कर रहे हैं। जो मर्द प्रेडेटरी बिहेवियर रखते हैं वो ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाले, दैट्स अ श्योर। क्योंकि ये फैक्ट क्यों है, क्योंकि दुनिया भर में चेंज नहीं हुए ना, दुनिया भर में जो सोसाइटीज़ ड्रेस के हवाले से इवॉल्व हो चुकी हैं और जो आगे बढ़ चुकी हैं वहाँ भी चेंज नहीं हुए ना। सो सिर्फ एक क्या चीज़ उनको लोगों को टेटनेस देती है कि रूल ऑफ लॉ, ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि रूल ऑफ लॉ होगा, सऊदीया में है, ईरान में है, यानी कि जहाँ पर सख्ती है ज़्यादा, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सख्ती है। लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने की सो जरूरत लॉ है। एंड ऑर्डर तो जो बेसिक चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर वो तो लेकिन पाकिस्तान में दो चीज़ें ओवरनाइट नहीं हो रही। हम सुबह उठेंगे कल तो ये नहीं होने वाला कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, और दूसरा पाकिस्तान के मर्द But इंसान that बन does जाएंगे। not Without mean saying- that one party has to suffer because nothing is happening। आई डोंट थिंक कि मिनिमम ड्रेस कोड से वन पार्टी कैन सफर, क्योंकि हम it मुस्लिम can, you know, it can। क्योंकि हम मुस्लिम पॉपुलेशन में रहते हैं।
अगर आप डेटा उठा के देख लें तो खवातीन वैसे भी जो मिनिमम ड्रेस कोड है, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वो ये पहन रही देखो होती हैं। मिनिमम ड्रेस कोड की डेफिनेशन हर किसी की अलग खवातीन हो और मर्द सकती है। मिलकर तय कर लेना। हाँ, क्योंकि देखो अगर बात करें तो तुम्हारी डेफिनेशन अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती ये तो कह है, रहा हूँ, खवातीन और और एक और खातून की बिल्कुल अलग हो सही सकती है, है। आई एग्री। खवातीन और मर्द मिलकर तय कर लेना, एक सोसाइटी का लार्जर कंसेंसस बन जाए उसके ऊपर। अब मैं ये बट नहीं कह रहा कि मेरी मुझे डेफिनेशन इम्पोज हो या मुझे आपकी सिर्फ ये डेफिनेशन इम्पोज। बताइए ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या ओवरऑल फिर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बट ये कंसेंसस नहीं तो आएगा यासिर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर की यहाँ पे आई हैं तो वो तो ये अलाउ नहीं करेंगी कि और नहीं ये तो देखिए कंसेंसस आ पाकिस्तान भी के नहीं सकेगा। जो पाकिस्तान के लॉज हैं ना, हम्म, जो पाकिस्तान के लॉज हैं वो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन हो कहीं की हो, उनको फुलफिल करना होता करना है। पड़ेगा। जब रियासत चाहती है कि फुलफिल हो तो वो नहीं, फुलफिल होता लेकिन है। एक मिनिमम ड्रेस कोड पे अग्री नहीं कर पाएंगे, द रीजन हाँ। बीइंग कि वंस अगेन ये हाइपोथेटिकल कंजेक्चर है, मैं ये कह रहा हूँ मेजॉरिटी अग्री आई कर ले, हैव रीजन फॉर दैट। मेजॉरिटी अग्री कर ले। लाजमी नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान में 100 लोग रहते हैं तो 100 के 100 को अग्री करना पड़ेगा। मेजॉरिटी अग्री करे, 55% 60% अग्री कर ले। फ्रीडम ऑफ पीपल ना बाय इम्प्लीमेंटिंग इट। आप देखें मेजॉरिटी ऑफ जो लोग वैसे भी मैं कंसेंसस थ्योरी के ऊपर ईमान रखने वाला बनता हूँ। मेरी राय ये है कि सोसाइटी शुड फंक्शन इन अ वे जो सोसाइटी का लार्जर कंसेंसस जिसके ऊपर बना हुआ है। अब उसमें ऑब्वियसली बात है कि कुछ लोग होंगे यानी कि जिनका कंसेंसस शामिल नहीं होगा, उनको सफ़र करना पड़ेगा। बट दैट गोज अगेन इन एवरी पॉलिसी मेकिंग, कीपिंग द फैक्ट कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो 2/3 यानी कि जो मेजॉरिटी आई है वो लोगों के वोटों एक्चुअल वोटों से आई है। तो उसके बाद ये राइट है कि वो 2/3 के ऊपर अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दे, लेकिन जो 1/3 है वो तो फिर भी अग्री नहीं कर रही ना। तो सो इसका मतलब ये है कि कभी भी यूनानिमस डिसीजन तो लेना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, सोसाइटी फंक्शन ही नहीं हो पाएगी। अगर आपको लगता है कि सोसाइटी ने कंसेंसस गलत किया है, यानी कि कोई उसके लिए कंसेंसस then हुआ you है know, गलत हुआ है, तो आप लोगों को समझाएं, आप कन्विंस करें और वो कंसेंसस चेंज कर लें। जैसे आप ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं ना, तो अगर कोई चाहता है कि इस तरह से जाए तो वर्क प्लेस पे आई डोंट थिंक सो कि किसी को रोका जाएगा कि भाई तुम ये नहीं पहन के आओ। नहीं, लेकिन ये कि इम्प्लीमेंट करने की बात है तो आई डोंट, मेरा ख्याल है कि दैट्स नॉट पॉसिबल। ड्रेस कोड के ऊपर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप यूके, यूएस और वेस्टर्न सोसाइटीज में भी उठा के देख लीजिए तो कॉर्पोरेट ड्रेस कोड हर जगह मौजूद है। बट इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता। मैं यही कह रहा हूँ, यही वाली बात मैं है। ये नहीं एंड कह देन यू रहा, आर यू गेटिंग द राइट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर मेकिंग दैट डिसीजन। आई एम नॉट गिविंग द डेफिनेशन ऑफ ड्रेस कोड, आई एम गिविंग अ डेफिनेशन ऑफ ड्रेस कोड कि कोई भी डिसाइड कर लें, लेकिन कर लें। ओके ओके। और सोसाइटी, और कैसे करें, सोसाइटी अपने लार्जर कंसेंसस से कर ले।